नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका यूपी न्यूज़ 24x7.in चैनल पर आम जनता की आवाज़। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज जो है हमारा एक स्कूल है श्री सनातन धर्म इंटर कॉलेज गाज़ियाबाद। जैसा कि आप नाम से भी जैसे कि थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है कि सनातन धर्म इंटर कॉलेज, तो धर्म के तौर पर अगर इसे देखा जाए तो जैसे नाम ही सनातन है, तो एक सेवा भाव जो उत्पन्न होता है और एक दया भाव जो उत्पन्न होता है, ये इस कॉलेज के अंदर मैंने देखा है। मैं खुद भी इस कॉलेज का छात्र रहा हूँ और इनके द्वारा कल मुझे एक निमंत्रण मिला था कि हमारे द्वारा जो है एक जल सुविधा जो है हमारे द्वारा एक करी जा रही है, जो कि गाज़ियाबाद में पुराने बस अड्डे पर की गई है। तो इसके लिए मुझे आज आमंत्रित किया गया था। मैं इनका सादर जो है अभिभार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। और इनके द्वारा जो है सुबह 9 बजे से लेके और अभी लगभग 12 बज चुके हैं, अभी तक जो है इनके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया है। तो बहुत ही एक मतलब अच्छी सोच है। जैसा कि आप भी आज के समय में जानते हैं कि महंगाई का दौर है। महंगाई के दौर में अगर कुछ छात्र वो भी कॉलेज के मिलके या स्कूल के मिलके इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं, देश हित में सोच रहे हैं। जैसे कि आपको भी पता है कि अगर घर से बाहर निकलें तो अगर एक नॉर्मल पानी की बोतल भी अगर आपको ख़रीदनी है 1 लीटर की, तो कम से कम 20 रुपये की आती है। और ऐसे में अगर हमारा यूथ, हमारा युवा जो कि पढ़ भी रहा है और साथ ही साथ देश हित में, समाज कल्याण में इस तरह की सेवाएं करता है, तो निश्चित ही है कि हमारा देश आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमारे जो स्कूल हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें जो युवा पढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ रहा है। बाकी जो मैं और भी जानकारी आपको देना चाहूँगा, जो अधिकारी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी आपकी बातचीत कराना चाहूँगा। एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि सारी तस्वीरें जो हैं सही तरीके से दिखाएं, जूम करके। जितने भी यहाँ पे आपको जो स्काउट्स के छात्र दिखाई दे रहे होंगे, जो कि एक तरीके से एक मित्र ही कहलाएंगे, क्योंकि मैं इसी स्कूल का छात्र रहा हूँ। और हमारे गुरुजन भी हैं, हीरालाल यादव जी और हमारे भगवान पाठक सर जी, जिनके द्वारा मुझे पढ़ाया भी गया है और आज भी ये अपनी सेवा जो है छात्रों को दे रहे हैं, छात्रों का भविष्य जो है उज्जवल बना रहे हैं। तो जितनी भी जानकारी है हम इन्हीं के माध्यम से आप तक जो है चैनल के माध्यम से इनसे बातचीत करके आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आज ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है आपको मिल पाए। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका यूपी न्यूज़ 24 पर। क्या नाम है आपका? राजदेव यादव। आज ये जो आयोजन किया गया था, किस प्रकार का आयोजन आपके द्वारा किया गया है? ये हमारे यहाँ पे जैसे स्काउट्स एंड गाइड अपनी समाज सेवाएं देते रहते हैं, तरह तरह से शासन प्रशासन में और सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते रहते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान लोग अपनी छुट्टियाँ हर तरीके से एंजॉय करते हैं, तो स्काउट गाइड भी अपनी समाज सेवा के दौरान अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे जिस तरह से गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसके मद्देनज़र अपनी समाज सेवाएँ यहाँ पर विद्यालय परिवार की समिति के सहयोग के द्वारा इन्होंने यहाँ पर दी हैं। और यहाँ के जितने भी यात्री दूर दराज से आए हैं, प्यासे हैं, उन सभी को यहाँ पे शीतल जल पिलाया गया है। और ये शिविर इसी तरीके से हम लोग जगह जगह पर आयोजित करते रहते हैं। निःशुल्क शिविर रहता है, जिसमें सभी के सहयोग से हम लोग यहाँ पर, हमारे विद्यालय की प्रबंध समिति का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए प्रेरित किया और हम स्काउट्स अपनी पूरी तरह से सेवाएँ इसी तरह से देते रहते हैं समाज में। जैसे कि मान लीजिए कि अब जैसे जो आपने जो कैंप लगाया है, कैंप में मानिए कि खर्चा तो होता होगा, तो ये जो खर्चा होता है ये किस प्रकार से मैनेज होता है? मतलब जो भी खर्चा आता है उसे आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं? देखिए, ये एक समाज सेवी संस्था है और ये सभी के सहयोग से होता है। तो जैसा कि अभी ये जो शिविर था, इसके लिए हमारे विद्यालय प्रबंध समिति में जो प्रबंधक महोदय हैं, माननीय मदन मोहन जौहरी जी और आदित्य गर्ग सर, आज वो आए थे। उन्होंने अपने सहयोग स्वरूप यहाँ पे जो भी खर्चा आएगा उसके लिए उन्होंने हमें कहा है कि आप अपने सहयोग से जो भी खर्च कर रहे हैं वो विद्यालय के द्वारा और प्रबंध समिति के द्वारा दिया जाएगा। तो इसी तरीके से सामाजिक सहयोग से ही ये कार्य हो पाते हैं और स्काउट गाइड अपनी सामाजिक सेवाएँ समाज में देते रहते हैं। देखा कि जैसे कि आपने अभी सुना होगा, जो सेशन चालक हैं उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है ये जो जिस तरीके की जो ये शिविर हैं जिस तरीके से लगाए जाते हैं स्काउट्स के द्वारा, जो कि सनातन धर्म इंटर कॉलेज के जो छात्र हैं उनके द्वारा इसमें सभी प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं और प्रबंधन समिति जो है पूरा सहयोग करती है। और भी लोग बैठे हुए हैं, गुरुजन बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, 2 शब्द उनसे भी सुनना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम भगवान सिंह है जी। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? देखिए, हमने हमारा जो कैंप लगा है, एक तो स्काउट सर्विस सोशल सर्विस के अंतर्गत आती है, समाज सेवा के अंतर्गत। तो गर्मी में त्राही जनता रहती है, पता लगी बस में बुजुर्ग बैठे हैं, पानी की प्यास लग रही है, उठ के आ नहीं सकते वहाँ तक, तो इस तरह की कि उनको पानी समय पर मिल जाए, वो भी एक जीवन के लिए अनमोल होता है।
तो इसलिए ही ये कैंप लगाए जाते हैं ताकि जो जनता है उसको आसानी से उनके जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुहैया करा दी जाएं। जैसे स्काउट का यही काम नहीं है पानी पिलाने का, स्काउट का ये भी काम है कि जो वहाँ बुजुर्ग बैठे हैं उनको बस में चढ़ाना उतारना, ये भी उसी के अंतर्गत। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कि मतलब कुछ छात्र थे स्काउट्स के ही, हमारे स्कूल के ही, सनातन इंटरमीडिएट कॉलेज के, जो कि जो मतलब दोपहिया वाहन चालक थे उनको मतलब हेलमेट वगैरह पहना रहे थे, कुछ मतलब कार्ड्स वगैरह दे रहे थे। ये हेलमेट पहनाने का काम इसलिए कि जो हेलमेट शरीर की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है और इसको जो है जनता कुछ उसमें ले लेती है मजाक में। तो जो अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं उनको ये तो स्काउट के माध्यम से उनको जागरूक करना चाहते हैं कि ताकि कि भाई ये हेलमेट आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, यदि आपको कुछ दुर्घटना हो जाती है तो कम से कम आपके शरीर की जान बच जाएगी। देखिए बहुत अच्छी बात जो है गुरुजी ने बताई कि अभी जो है जिस तरीके से यहाँ अभियान चलाया जाता है, और अभी मैं कल देख भी रहा था तो जिसमें मैंने देखा कि कुछ जो छात्र थे स्काउट्स के वो मतलब सड़कों पे निकल के और जो दोपहिया वाहन चालक थे उनको हेलमेट भी पहना रहे थे, उन्हें मतलब कुछ बातें बता रहे थे कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है। और ये वाकई में ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए भीड़ भाड़ के माहौल में अगर कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो अगर किसी प्रकार की चोट लगती है तो हेलमेट पहनने से जो है काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। और भी गुरुजी बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम हीरालाल सिंह है जी। सर कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? बस हमारे जो बच्चे हैं, ये स्काउट के बच्चे हमारे प्रबंध समिति के सहयोग से और विद्यालय की ओर से इस तरह के अनेकों कार्यक्रम करते रहते हैं ये। और केवल यही नहीं, जैसे सड़क पर भी कोई दुर्घटना हो जाए उसमें भी सहयोग करते हैं बच्चे हमारे। और जैसे अभी भाई ने बताया, भगवान सिंह जी ने, कि पानी की समस्या गर्मी में ज़्यादा होती है, उसमें भी योगदान दिया बच्चों ने। जैसे कि आपने जी कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, कल जो एक इवेंट किया गया था एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से, अभी इस समय जो है सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे पूरे मतलब कि सिर्फ गाज़ियाबाद में नहीं सभी क्षेत्रों में जो है सब जगह के स्काउट गाइड सड़कों पे उतर करके लोगों को प्यार से समझा रहे हैं, उनको उनके खुद की सुरक्षा जीवन की हेलमेट से की जा सकती है, यातायात के नियमों का किस तरह से पालन करें जिससे वो अपने जीवन को सुरक्षित रह सकें। इस तरीके की बातें उनको बड़े प्यार से रोक करके, क्योंकि बच्चों की बातों को सभी लोग सुन लेते हैं, शायद अगर कोई बड़ा व्यक्ति कहता है तो वो नहीं समझ पाते हैं, तो स्काउट गाइड इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। और समाज को उन्होंने कल यही प्रयास किया कि सड़कों पे उतरकर जिनके पास हेलमेट नहीं थे उनको कहा गया, कुछ लोगों ने हेलमेट हाथ में लिए हुए थे उनको रोक करके, भैया ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आप इसको पहनिए। आप जल्दी में निकल आए हैं, हो सकता है आप किसी इमरजेंसी के लिए बिना हेलमेट के निकल आए हैं, लेकिन एक इमरजेंसी के बचाने के लिए आप दूसरी इमरजेंसी हो सकती है। तो इस तरीके की बातें लोगों को रोक कर जितने भी वाहन चालक थे उनकी खुद की सुरक्षा और यातायात के नियमों की सुरक्षा के मद्देनज़र ये अभियान चलाया जा रहा है, सड़क सुरक्षा अभियान। उसमें इन बच्चों ने अपना सहयोग दिया था। जैसे किस प्रकार से कितनी अच्छी बातें जो हैं बताई गई हैं, और जो छात्रों के द्वारा जो है, जो स्काउट के छात्र हैं श्री सनातन धर्म इंटर कॉलेज के, कितना अच्छा और सहयोग कार्य कर रहे हैं। जनता जो सड़क पर चल रही है उनकी फ़िक्र करी जा रही है, उनको लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं कि आप हेलमेट पहनिए। और इस तरीके के कैंप लगाकर जो है भीषण गर्मी, जैसे कि 40 डिग्री 45 डिग्री का टेम्परेचर है, और मेन बस अड्डे पर मतलब ऐसे कैंप को लगाकर आयोजन किया जा रहा है जिससे जो आने जाने वाले लोग हैं दूर दराज के या किसी भी क्षेत्र में आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको मतलब पानी की असुविधा ना हो। उन्हें पानी का कैंप लगाया जा रहा है, मीठा पानी उन्हें शरबत के तौर पर दिया जा रहा है। कुछ छात्र भी हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आप? तुषार कदम। कौन सी क्लास में पढ़े? मैं 12th क्लियर कर लिया, मैंने पेपर दिया अभी 12th के। इसी सनातन धर्म इंटर कॉलेज से। तो क्या करना चाहते हैं आगे चल के? आगे देखा, अभी रिजल्ट आया उसके माध्यम से परसेंटेज देख के सोचा आगे का। नहीं, फिर भी कुछ मतलब एक होता तो है कि जैसे आपने मतलब स्काउट में अभी ये ज्वाइन किया है कॉलेज के माध्यम से, तो इससे रिलेटेड कुछ करना चाहते हो? हाँ सर, आर्मी का भी सपना और BSc भी करनी है। जैसे छात्र का जो एक सपना भी है वो आर्मी का भी एक सपना है, और आगे वो पढ़ाई भी करना चाहते हैं। और भी देखिए इस तरीके से बहुत सारे छात्र हैं। क्या नाम है आप? सर अंकित कुमार। कौन सी कक्षा के? सर अभी मैंने 12वीं की है। क्या करना चाहते हैं आगे? सर मैं BA करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ। क्या सरकारी सुविधा में जाना चाहते हैं? नहीं सर, मैं सेवा के लिए बहुत इच्छुक हूँ, क्योंकि सर स्काउट भी मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं सेवा कर पाऊँ, इसलिए सर। वो मतलब सहयोग मिलता है स्कूल की तरफ से आपको? मिलता है। कि जितने भी छात्र हैं, आप
जिनसे भी जितनी भी बातें की जाएंगी वो सभी जो हैं उसी प्रकार से अपना अपना नज़रिया बताएंगे और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जितनी भी जानकारी आपको दी गई है यूपी न्यूज़ 24x चैनल को करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदीप दशमाना है और मैं 12वीं क्लास का छात्र हूँ और मेरे को 2 वर्ष हो चुके हैं अपनी स्काउट में अपने वर्ष देते हुए और इसमें मैंने कई चीज़ें सीखी, जैसे विभिन्न परिस्थितियों में अपने को कैसे ढाला जाता है और जो चीज़ें जब हमारी जैसे आर्मी होती है या फिर जो भी चीज़ होती है, जैसे हमारे देश में कहीं पर भी कुछ भी होता है या फिर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं व्यक्ति, उनमें कैसे उनका बचाव किया जाता है या अपना कैसे बचाव किया जाता है, ये हमारे स्काउट में सिखाया जाता है। और जितने भी हमारे देश से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, कार्य होते हैं या फिर इसमें सिखाया जाता है कि तुम अपने को सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाते हो, क्योंकि सर यही स्टेज होती है एक बच्चे की जिसमें वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है तो आगे जाके उसके फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सर यही बचपन में यही नींव होती है एक बच्चे की। तो सर यही हमें इसी स्काउट के माध्यम से हमें यही सिखाया जाता है। आगे चल के मतलब कुछ और सरकारी सुविधा या फिर आर्मी वगैरह ज्वाइन करना या कुछ? मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन सर एक बार मैं भर्ती मार चुका हूँ और मैं बीजी सिलेक्शन में हो चुका हूँ और बीजी सिलेक्शन मेरा हो चुका है, तो एजुकेशन कोटा के तहत मैं यहाँ पर एजुकेशन के प्राप्त करने के लिए आया हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चैनल की तरफ से शुभकामनाएं कि आपके जितने भी सपने हैं वो सारे के सारे पूरे हों। और भी छात्र हैं उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? गुलशन सिंह, कौन सी कक्षा की? 12th कर लिया है या अभी नहीं 12th में आया हूँ अभी। तो स्काउट्स करते हो तो मतलब कुछ सीखा है इससे, किस तरीके से? हाँ, इससे काफ़ी चीज़ें सीखी गई हैं, जैसे अभी भाई ने बताया कि हर परिस्थिति में आपको कैसे ढाला जाए। इसमें हमको हर चीज़ बताई जाती है कि कहीं अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो बिना किसी डॉक्टर के प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाती है, उसको हॉस्पिटल तक कैसे ले जाया जाए बिना किसी स्ट्रक्चर वगैरह के। अगर कहीं रात में फंस जाते हैं पहाड़ी वगैरह पर, वहाँ खाना कैसे बनाया जाए बिना बर्तनों के। बहुत सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे अभी आप मतलब जैसे स्काउट्स में तो जैसे आप जैसे पढ़ाई करते होंगे तो उसमें कुछ मतलब थोड़ा सा विवाद हो जाता हो कि उसमें समय कम मिलता हो या नंबर आने में परेशानी होती हो या कुछ इस तरह? नहीं सर, थोड़ा बहुत होता है, वो 1-2% बस, ज़्यादा नहीं होता सर इतना। सर टीचर्स सर बच्चे भी खुद क्लास बंक कर लेते हैं सर, और सर वैसे भी सर क्लास रखते हैं, फ्री टाइम में क्लास रखते हैं सर। जिस टाइम पढ़ाई चलती है तो उस टाइम सर क्लास नहीं रखते, और हमारे सर खुद ये बात कहते हैं कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात है जो कि छात्रों के द्वारा बताई जा रही है। और भी छात्र हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मयंक गौर, कौन सी क्लास में? 10th। स्काउट्स आपने ज्वाइन किया है और श्री सनातन धर्मेंद्र कॉलेज के आप विद्यार्थी हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, हम स्काउट से हमें बहुत सारी चीज़ों में हम सेवा करते हैं बहुत। जैसे अभी हमने कैंप लगाया था, उसका ड्रिंकिंग वाटर कैंप लगाया। अभी कल हमने सड़क सुरक्षा पे सुरक्षा अभियान आपने चलाया? जी सर, और बहुत कुछ सर। आगे चल के क्या करना चाहते हैं? जी हम सर IT सेक्टर में जाना चाहेंगे, गेम डेवलपर, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए छात्र जो है अभी 10वीं कक्षा में है और उसने स्काउट्स जो है अपना ज्वाइन कर रखा है कॉलेज के अंदर, और देख पा रहे होंगे कि वे मतलब सही से बोल भी नहीं पा रहा है, थोड़ी सी झिझक भी है, लेकिन उसके बाद भी वो देश सेवा में, जनता की सेवा में, प्रदेश की सेवा में तत्पर है। धीरे धीरे इसी तरीके से वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के देश की सेवा करेगा। और भी कुछ छात्र हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आप? समीर आलम। कौन सी कक्षा में? सर 12th कर लिया है या अभी? 12th में आए, अभी 11th के पेपर दिए थे, 12th में आए। यस सर। तो मतलब जो स्काउट्स वगैरह जो आपने जो सीखा है इससे मतलब क्या क्या चीज़ें आपको नई सीखने को मिली हैं? स्काउट से सर, स्काउट ने लगभग सब चीज़ें सिखाई हैं हमें, अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनाया हमें हर चीज़। स्काउट एजुकेशन प्लस फन स्काउट में है, मतलब फ़न भी है इसके साथ साथ। तो मतलब ये तो मतलब देश हित में भी काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग सीख गए होंगे, जैसे कि अभी और छात्रों ने बताया है कि जैसे कि अभी कल सड़क सुरक्षा के कुछ नियम थे जो आप बता रहे थे लोगों को। यस सर। और फिर उसके बाद जैसे कि और भी चीज़ें बताई कि मतलब किस तरीके से कोई हॉस्पिटल वगैरह किसी को पहुंचाना हो, कोई दुर्घटना हो जाए, या जिस तरीके से आप ये कैंप लगा के इसे पूरा अच्छे से संचालित कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपने इसी में सीखी? यस सर, ये सारी चीज़ें सिखाई हैं मैं, लगभग सब नहीं सीखे हैं सारी चीज़। तो कॉलेज जो है इसमें आपको सहयोग करता है? यस सर। करता है।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये सारी जानकारी जो है आपको यूपी न्यूज़ 24/7 चैनल के माध्यम से आपको दी गई है और छात्रों के द्वारा भी हमने बातचीत करी। आप देख सकते हैं कि इनके जो सपने हैं कितने ऊंचे हैं, इनका भविष्य भी जो है उज्जवल होगा और बहुत सारे छात्र हैं जो कि सरकारी सुविधाओं में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। ये सारी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से आपको दी गई है। धन्यवाद। कराएं मेरे से एक दिन नहीं